हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रिड क्लासेस पर। लास्ट वीडियो में हमने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स और इसमें ए पे हमें लिखा है डायगोनल मैट्रिक्स, यानी हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को या तो डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बेसिकली कैपिटल आई से शो करते हैं। जहां पे कैपिटल आई लिखा हुआ दिख जाएगा तो हम समझ जाएंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा है। और डी पर देखते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स को क्लासिफिकेशन में इन चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम पहला पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसा कि मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाते टाइम लास्ट वीडियो में बताया था, हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को इन जनरल वे ए आई जैसे शो करते हैं। आई शो करता है वो एलिमेंट किस रो में आया है, जे शो करता है कि वो एलिमेंट किस कॉलम में आया है। जब आई और जे की वैल्यू इक्वल होती थी तो वो डायगोनल के वो सारे एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट होते थे, और जब आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं होती थी तो वो एलिमेंट नॉन डायगोनल एलिमेंट होते थे। अगर आई की वैल्यू छोटी होती है और जे की वैल्यू बड़ी होती है तो वो एलिमेंट हमेशा मेन डायगोनल के ऊपर लाई करेगा, और अगर आई की वैल्यू बड़ी होती है और जे की वैल्यू छोटी होती है तो वो डायगोनल के नीचे लाई करेगा। ये हमने इसके बारे में सारा पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स की आप डेफिनेशन को देखिए। अब मैट्रिक्स ए, इसको कॉम्पैक्ट वे में लिखा है ए इक्वल टू ए आई जे एन वाई एन। जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं तो इसका ऑर्डर हम एन वाई एन ही लेकर के चलेंगे। हर जगह मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर हम क्या लेके चले एन वाई एन, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मैट्रिक्स ए इस तरीके से है सच दैट कि उसमें जो एलिमेंट है ए आई जे, वो एलिमेंट ए आई जे जीरो के इक्वल हो जाता है अगर आई जे के इक्वल नहीं है। तो आई जे के इक्वल नहीं होता है तो ए सारे एलिमेंट कैसे होते हैं आपके नॉन डायगोनल, और जब आई इक्वल जे के होता है तो वो सारे एलिमेंट होते हैं डायगोनल। तो यानी कि अगर आई नॉट इक्वल टू जे, यानी कि डायगोनल के ऊपर एलिमेंट की बात कर रहा है या फिर डायगोनल के नीचे की एलिमेंट की बात कर रहा है, तो डायगोनल नो यानी कि वो सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या हो जाते हैं जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट यानी मेन डायगोनल के ऊपर और मेन डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट होते हैं वो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं, और उन सारे एलिमेंट के लिए आई और जे की वैल्यू कभी इक्वल नहीं होती, तो आपको सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट को जीरो करना पड़ेगा। और सेकंड लाइन में है ए आई जे, जब आई और जे की वैल्यू इक्वल होगी, यानी वो डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा है, तो उन डायगोनल एलिमेंट के लिए नो रिस्ट्रिक्शन, यानी कि कोई पाबंदी नहीं है। आप डायगोनल एलिमेंट की जगह जो मन करे वो लिखो, जो मन नेगेटिव पॉजिटिव जीरो जो मन करे वो लिखो, लेकिन केवल कंडीशन क्या है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए और डायगोनल एलिमेंट के लिए कोई पाबंदी नहीं है। अब बी पर आते हैं। बी पे लिखा है आपका स्केलर मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स वही फिर से हम लेके चले मैट्रिक्स से एन वाई एन ऑर्डर का, इसकी जो एलिमेंट है ए आई जे, इसमें ही वही कंडीशन है आई नॉट इक्वल टू जे, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट। इसमें भी सारे के सारे जीरो होंगे, लेकिन खास बात क्या है, वहां पहले डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट के लिए कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट आई इक्वल टू जे, पक्की बात है डायगोनल एलिमेंट होंगे। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट के लिए पाबंदी है। वहां पे कौन सा एलिमेंट क्या होगा, वो के, यानी के को आपको फिक्स वैल्यू देनी पड़ेगी। चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू दीजिए, आप चाहे नेगेटिव वैल्यू दीजिए, आप चाहे उसको जीरो ही दे दीजिए। यानी कि हम के की वैल्यू अगर 2 बोलते हैं तो हमको मेन डायगोनल के यानी डायगोनल एलिमेंट सारे 2 करने पड़ेंगे। अगर -2 बोलते हैं तो सारे -2 करने पड़ेंगे। अगर के की वैल्यू 0 करते हैं तो सारे 0 करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारी मर्जी है कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी रखो, लेकिन सारे के सारे इक्वल रखो। लेकिन डायगोनल में कोई पाबंदी नहीं कही थी, जो मन करे वो लिखो। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो मन करे वो तो लिखो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट हर जगह सेम लिखो। इसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स।
अगला आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसमें ही वही एक मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर का है और उसके एलिमेंट सच दैट a i j क्या होगा, इसमें वही कंडीशन है i नॉट इक्वल टू j, तो सारे एलिमेंट जीरो होंगे, यानी कि इसमें भी सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। लेकिन i इक्वल टू j यानी कि डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा है, इसमें आपको जो मर्जी है वो नहीं रखनी, यहाँ पे आपको हर जगह 1 लिखना है, हर जगह 1, यानी सारे डायगोनल एलिमेंट आपके 1 होंगे। तो बस तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। डायगोनल एलिमेंट में, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जो मन करे वो लिखो, स्केलर में डायगोनल एलिमेंट जो मन करे वो तो लिखो लेकिन सारे सेम लिखो, और आइडेंटिटी में आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी, आपको केवल हमेशा 1 1 1 ही लिखना है। कौन से एलिमेंट के प्लेस पर? डायगोनल एलिमेंट के प्लेस पर। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल आई से। अगर आपको कभी कैपिटल आई लिखा हुआ दिख जाता है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में ही बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एक करके ये सारे एग्जाम्पल समझेंगे। इस एग्जाम्पल में आप पहला एलिमेंट देखिए, इन सारे एग्जाम्पल को देख लीजिए। अभी आप लास्ट के ये 1 बाई 1 ऑर्डर के मत देखना, बस केवल जो 3 बाई 3 के मैंने सारे लिखे हैं आप उनको ध्यान से देखें। तो इन सारे जो 3 बाई 3 के लिखे हुए हैं यहां तक, उन सब में देखो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट हर जगह जीरो हैं, सारे के सारे। डायगोनल के ऊपर की भी जीरो सारे के सारे, और डायगोनल के नीचे के भी सारे के सारे जीरो हैं। तो फर्स्ट में देखिए डायगोनल एलिमेंट कौन है आपके? 1 2 3। तो देखो 1 2 3 के ऊपर सारे जीरो, 1 2 3 के नीचे सारे जीरो। आप सब में ऑब्जर्व कर लीजिए यहां तक। डायगोनल में क्या है, डायगोनल एलिमेंट क्या है वो मत देखना, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे देखना, वो सारे के सारे जीरो है, क्योंकि इन तीनों ही मैट्रिक्स में दो नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो ही होते हैं। तो इनको आप यहां से लेके यहां तक देखेंगे आप, मेन डायगोनल के ऊपर और नीचे सारे के सारे जीरो हैं। अब इनको हम इन नामों के जरिए इनको हम इन हेडिंग को यूज करके इनको हम नाम देंगे। तो आपने क्या देखा, मेन डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, यानी पक्की बात है ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स तो है। तो नीचे क्या लिखा है? डायगोनल। डी फॉर डायगोनल लिखूंगा, एस फॉर स्केलर समझना, और आई फॉर आइडेंटिटी समझना। तो ये पहला एलिमेंट डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी हो नहीं सकता क्योंकि तीनों को 1 1 1 होना था, स्केलर हो नहीं सकता क्योंकि डायगोनल के तीनों एलिमेंट को इक्वल होना था। बस केवल ये क्या है? ओनली डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स सॉरी। अगला वाला भी केवल डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट क्या है इसके? -2 4 0। तीनों 1 1 1 भी नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं हो सकता, तीनों सेम भी नहीं है तो स्केलर भी नहीं हो सकता, यानी ओनली ये डायगोनल है। अब अगले पे देखिए, डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या है? 2 2 2, यानी कि तीनों डायगोनल एलिमेंट तीनों के तीनों सेम है, यानी पक्की बात है स्केलर तो हो गया, और ये एज वेल एज क्या होगा? डायगोनल भी होगा, क्योंकि इस पे डायगोनल स्केलर दोनों भी डेफिनेशन फॉलो होती हैं। क्योंकि अगर आप इसमें क्या था कि डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे जीरो हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट के लिए कोई पाबंदी नहीं है। जब कोई पाबंदी नहीं है तो जो मन करे वो लिखो, मैंने 2 2 2 लिख दिया, यानी कि डायगोनल तो है। लेकिन स्केलर के लिए पाबंदी थी कि डायगोनल एलिमेंट सारे सेम होने चाहिए, तो भाई सही है, मैंने 2 2 2 ही तो लिखे थे, तो वो सेम भी है, यानी आपका स्केलर मैट्रिक्स भी है। अगले पे आते हैं, तो तीनों आपके सेम भी हैं, -1 -1 -1, यानी स्केलर भी है। तो जैसा हमने इसको डायगोनल स्केलर बोला, सिमिलरली वैसे भी हम इसको डायगोनल स्केलर बोल देंगे। इसको गलती से आइडेंटिटी बोलने की भूल नहीं करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 1 होते हैं। या तो -1 -1 लिखा हुआ है, या तो इसको डायगोनल बोलेंगे या फिर इसको स्केलर बोलेंगे, आइडेंटिटी कभी नहीं बोल सकते। अगले वाले को आइडेंटिटी बोलेंगे क्योंकि तीनों ही 1 है। तो देखिए 1 तीनों ही जगह इक्वल एलिमेंट है, यानी कि स्केलर। और डायगोनल तो होगा ही होगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के पेज पे जो मन करे वो लिखो, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होती। तो ये डायगोनल भी है, स्केलर भी है और आइडेंटिटी भी है। अगले में देखिए, सारे के सारे एलिमेंट ही जीरो है, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो नॉन जीरो हो, तो सारे के सारे जीरो हैं, तो ये आइडेंटिटी हो नहीं सकता, क्योंकि मेन डायगोनल पे 1 1 1 नहीं है, आपका 0 0 0 है। तो ये स्केलर और डायगोनल की कैटेगरी में आएगा। अब लास्ट के 4 मैट्रिक्स जो 1 बाई 1 ऑर्डर के हैं, अब इन चारों मैट्रिक्स में 1 बाई 1 का ऑर्डर, इन चारों में क्या 1 बाई 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स में क्या खास बात होती है? इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट होते ही
नहीं है। भाई जब नॉन डायगोनल एलिमेंट एलिमेंट होंगे ही नहीं तो हम इन तीनों डेफिनेशन को इसमें कैसे यूज करेंगे। तीनों में ही डेफिनेशन ये कहती है कि आई और जे इक्वल नहीं है तो वो सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, यानी उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो होने चाहिए। मगर इन चारों मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट है ही नहीं। जब एलिमेंट आंखों से दिखेंगे ही नहीं तो हम कहां से बोल देंगे वो जीरो है या फिर कुछ और है। लेकिन जब नॉन डायगोनल एलिमेंट नहीं होते हैं तब भी हम उनको डायगोनल आइडेंटिटी और स्केलर नाम प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे करते हैं, आपका 3 आ गया, अकेला 3 यही डायगोनल एलिमेंट है। तो जब ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके अलावा कोई डायगोनल एलिमेंट नहीं है, तो सारे डायगोनल एलिमेंट बन हो तो आइडेंटिटी होगा। लेकिन तो डायगोनल एलिमेंट 3 है तो ये तो आपका आइडेंटिटी हो नहीं सकता। तो ये डायगोनल एलिमेंट क्या है आपका 3। अब यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो स्केलर होगा, यहाँ तो डायगोनल एलिमेंट ही एक है, सारे कहां से बोल दोगे। तो लेकिन हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलेंगे और स्केलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे। अब लास्ट वाले को देखिए यहाँ लिखा है 1, तो ये डायगोनल भी है, स्केलर भी है और ये क्या है आइडेंटिटी भी है। -5 लिखा है ये सिंगल एलिमेंट, तो ये आपका डायगोनल और स्केलर है। इसमें सिंगल एलिमेंट 0 लिखा है तो ये आपका डायगोनल और स्केलर है। सिर्फ 1 लिखा होगा तब वो डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी तीनों की कैटेगरी में आएगा। बस ये तीनों मैट्रिक्स थे आपके, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आगे पढ़ते हैं डी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको बहुत ध्यान से समझना है, एनसीईआरटी में इसके बारे में ज्यादा बताया भी नहीं गया है, लेकिन आरडी शर्मा में इसका हल्का थोड़ा बहुत टच है, उन्होंने भी पूरा ढंग से डीपली नहीं बताया है। तो आप इसको समझिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हम किसी मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, मेन डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट होते हैं वो अपर ट्रायंगल फॉर्म करते हैं और जो उसके नीचे के एलिमेंट होते हैं वो लोअर ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल वर्ड यूज किया गया है उन्हीं दो के रिगार्डिंग में यूज किया है, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल जो मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स को एलिमेंट फॉर्म करते हैं और लोअर ट्रायंगल जो मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट फॉर्म करते हैं। उसी लिहाज से हम इसमें ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या बनती है, अब मैट्रिक्स ए आई जे एन वाई एन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर एन बाई एन ही आएगा, इन विच जिसके अंदर एट लीस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, कम से कम एक ट्रायंगल के सारे एलिमेंट आर इक्वल टू 0। कम से कम एक ट्रायंगल के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। कम से कम एक ट्रायंगल कौन, या तो लोअर ट्रायंगल, वो किसमें वो कम से कम एक ट्रायंगल कौन होगा, या तो वो लोअर ट्रायंगल होगा या फिर अपर ट्रायंगल होगा। एट लीस्ट किसी एक के 0 हो जाए, यानी दोनों के भी हो सकते हैं, क्योंकि एट लीस्ट का मतलब क्या होता है आपका, एट लीस्ट कम से कम, ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो किसी एक ट्रायंगल के सारे 0 हो जाए या फिर दोनों ट्रायंगल के सारे हो जाए तो दोनों ही केस में हम क्या बोलेंगे, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम 6 पीस में डिवाइड करेंगे। तो आप पहला देखिए, सब में कंडीशन दी गई है। इस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे लोअर, आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स खुद ही ऐड करना है। इस कंडीशन में बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बोथ स्ट्रिक्टली लोअर एंड स्ट्रिक्टली अपर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपने आप ही ऐड करना है, जगह नहीं थी इसलिए मैं लिखा नहीं था। अब पहली कंडीशन कहती है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे। ये कहता है कि आई की वैल्यू छोटी कर दो, जैसे जब आई की वैल्यू जैसे छोटी होगी तो पक्की बात है उन एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके मेन डायगोनल के ऊपर है। पक्की बात है, आई की वैल्यू छोटी होगी, जे की वैल्यू बड़ी होगी, आप उन एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो मेन डायगोनल के ऊपर है, तो वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0। अब आई की वैल्यू जे के बराबर है या फिर जे से बड़ी है, तो ये सारे एलिमेंट कौन से होंगे, एक तो मेन डायगोनल के और मेन डायगोनल के नीचे के, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। बस कंडीशन ये है, आई की वैल्यू छोटी है जे से, यानी कि वो मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स की बात कर रहा है, भाई वो 0 होने चाहिए। बाकी सब क्या होते हैं, हमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जो मन करे वो लिखो। सेकंड में हम बोलेंगे उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कब बोलेंगे, उसका उल्टा, आई की वैल्यू बड़ी होगी, जे की वैल्यू छोटी होगी, यानी कि वो मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट की बात कर रहा है, वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। ओनली मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे 0 होने चाहिए, बाकी जो बचे उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, जो मन करे आप वो लिखो। इस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब वो अगला कह रहा है कि
कि आई और जे इक्वल नहीं है, यानी कि सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। आई इक्वल टू जे यानी कि डायगोनल एलिमेंट, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, जो मन करे वो लिखो। यानी कि इसमें सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट को जीरो कर दो, डायगोनल एलिमेंट के बारे में कोई पाबंदी नहीं है। इस केस में हम बोलेंगे भाई ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, हम दोनों नाम इसको दे सकते हैं। लास्ट आता है, बस इस लास्ट में थोड़ा फर्क है, इसमें क्या करा है, आई की वैल्यू जे के इक्वल है, या आई की वैल्यू जे के इक्वल है या फिर जे से छोटी है। तो आई की वैल्यू जे के इक्वल होगी तो डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, और आई की वैल्यू छोटी होगी और जे की वैल्यू बड़ी होगी तो हम डायगोनल मेन डायगोनल के ऊपर की एलिमेंट की बात कर रहे हैं। यानी कि इसमें डायगोनल एलिमेंट, इस मेन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए और डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। बाकी जो बच्चे मेन डायगोनल के नीचे वाले, उनके बारे में उनको लेकर के कोई पाबंदी नहीं है, आप जो मन कर वो लिखो। अगले में आई की वैल्यू जे के इक्वल है या फिर जे से बड़ी है, यानी कि वो यहाँ पे बात कर रहा है डायगोनल एलिमेंट्स की और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स की, वो सारे जीरो होने चाहिए। जानी बाकी ये जो बच्चे यानी कि मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, आप जो मन करे वो लिखो। इस केस में हम बोलेंगे इसको स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और पिछली बार में क्या बोला था हमने, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 6 पर आता है ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई एंड जे, यानी आई और जे की वैल्यू कुछ भी हो, ए आई जे की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी कि ये उस मैट्रिक्स की बात कर रहा है जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो है, सारे के सारे एलिमेंट जीरो है, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई वो स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है और स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। इनको आप ढंग से पढ़िएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब यहाँ पे हम इसको क्लियरिटी के लिए पढ़ेंगे, इन एग्जाम्पल को लेकर के चलेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, बस हमको क्या करना है, एड या तो ऊपर के जीरो हो, या तो डायगोनल के ऊपर के सारे जीरो हो या फिर डायगोनल के नीचे के सारे जीरो हो, एट लीस्ट वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही होती है कि कम से कम किसी एक ट्रायंगल कौन सा, या तो अपर या फिर लोअर, कम से कम किसी एक ट्रायंगल के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, हम उसको कम से कम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो बोल ही सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका डायगोनल है, इसमें मेन डायगोनल कौन है, 103, इसमें ऊपर के सारे जीरो हैं, ऊपर के सारे जीरो हैं, तो देखिए आई छोटा है जे से, तो सारे के सारे जीरो हैं, बाकी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, यानी कि इसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगले वाले में देखिए डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जो है जीरो है, यानी कि आई की वैल्यू बड़ी है, इन तीनों जिस जगह तीनों जीरो आए यानी मेन डायगोनल के नीचे माँ के एलिमेंट के लिए आई की वैल्यू बड़ी होती है और जे की वैल्यू छोटी होती है। तो अब सेकंड में आइए, आई की वैल्यू बड़ी है, जे की वैल्यू छोटी है, बाकी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, यानी आपका बन जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एल को बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यू को बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एस एल को बोलेंगे स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एस यू को बोलेंगे स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें मेन डायगोनल क्या है, आपके डायगोनल एलिमेंट क्या है, 120, 120 के ऊपर के भी जीरो और मेन डायगोनल के नीचे के भी जीरो, यानी कि अपर ट्रायंगल के भी सारे एलिमेंट जीरो है और लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट भी जीरो है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई और जे की वैल्यू कभी इक्वल नहीं होती। तो आप थर्ड पे आइए, आई नॉट इक्वल टू जे, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, आई इक्वल टू जे कोई पाबंदी नहीं है, तो देखिए आई इक्वल टू जे यानी कि डायगोनल एलिमेंट कोई पाबंदी नहीं है, उसके ऊपर और नीचे देखिए यानी आई और जे इक्वल नहीं होंगे, तो वो सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या है, जीरो। तो इस पे नंबर 3 की डेफिनेशन, नंबर इसके एलिमेंट नंबर 3 के हिसाब से इसके नंबर सेट है, तो हम इसको लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों ही नाम इसको हम दे देंगे। ओके, अब नंबर 4 पे आइए, इसमें देखिए अब स्ट्रिक्टली में क्या होता है, बस स्ट्रिक्टली लोअर में मेन डायगोनल और मेन डायगोनल के ऊपर के इन सबको जीरो होना पड़ेगा। नंबर 4 पे देखिए आई इक्वल टू जे होगा तो मेन डायगोनल, आई लेस देन जो जे होगा तो मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट वो सारे जीरो होने चाहिए। अब बच्चे डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट, उनके बारे में कोई पाबंदी नहीं है, तो आप इसमें देख सकते हैं मेन डायगोनल के सारे जीरो और मेन डायगोनल के भी सारे एलिमेंट जीरो और मेन डायगोनल के ऊपर के भी सारे एलिमेंट जीरो और नीचे के लिए कोई पाबंदी नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको खुद ही लगाना है,
स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के नाम में ही लोअर आया है तो भाई वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, क्योंकि इसमें जब स्ट्रिक्टली लोअर है तो उसको लोअर भी तो बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टली की डेफिनेशन तो इसमें पूरी हो गई, तो लोअर की भी तो पूरी हो रही है। देखिए लोअर नंबर 1 पे आई जैसे छोटा है तो सारे के सारे जीरो है, तो देखिए आई जैसे छोटा है यानी कि डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट की बात कर रहा है, आई जैसे छोटा है तो सारे के सारे जीरो है और ये पूरी, और आई जे के बराबर है या फिर आई जे से बड़ा है उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। तो भाई जो मन किया वो लिख दिया। तो जो मैट्रिक स्ट्रिक्टली लोअर होगा वो लोअर तो होगा ही होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली लोअर के नाम में ही लोअर वर्ड आया है। अगले पे आते हैं, इसमें इस वाले मैट्रिक्स को देखिए, इसमें i इक्वल टू जे यानी कि डायगोनल एलिमेंट जीरो है और इसके नीचे वाले एलिमेंट भी जीरो है, यानी i बड़ा है और j छोटा है, तो आपकी यहाँ पे ये डेफिनेशन पूरी होती है। i इक्वल टू जे यानी कि डायगोनल एलिमेंट जीरो, i ग्रेटर देन j यानी कि डायगोनल एलिमेंट के सारे जीरो। अब बाकी जो बचे डायगोनल के एलिमेंट के लिए जहाँ पे i छोटा होगा और j बड़ा होगा उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, यानी कि आपका स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यानी कि मुझे यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे मुझे u लिखना था, मैं गलती से l लिख गया, ये आपका u है, यानी सॉरी ओनली u है। तो ये मैट्रिक्स आपका है स्ट्रिक्टली अपर। तो जैसे स्ट्रिक्टली लोअर लोअर था तो स्ट्रिक्टली अपर भी क्या होगा, आपका अपर होगा ही होगा। अब अगले पे आइए, सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उसको वो स्ट्रिक्टली लोअर भी होता है और स्ट्रिक्टली अपर भी होता है। तो आपने देखा था स्ट्रिक्टली लोअर कहता है आई जे से छोटा है तो सारे जीरो, आई 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 जे से छोटी है, आई छोटी है और जे बड़ा है तो डायगोनल के ऊपर के सारे जीरो, और आई इक्वल टू जे तो नीचे के सारे जीरो। तो ये स्ट्रिक्टली लोअर की डेफिनेशन भी फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली अपर की डेफिनेशन भी पूरी करता है। तो ये स्ट्रिक्टली लोअर भी है और ये स्ट्रिक्टली अपर भी है। जब स्ट्रिक्टली लोअर होगा तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होगा, और जब ये स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा। लास्ट के दो देखिए, इसमें ये बनवाई बन के दो मैट्रिक्स है, एक में लिखा है 3, एक में लिखा है 0। अब कहानी फिर यही आती है कि इनमें नॉन डायगोनल एलिमेंट होते ही नहीं है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जब होते नहीं है, सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमको नाम दे दिया था वैसे हमको यहाँ पे भी नाम देना पड़ेगा। तो आपको इसमें लिखा है 3 यानी कि स्ट्रिक्टली। अब इसको थोड़ा फिर से मैं डेफिनेशन पे जाता हूँ। स्ट्रिक्टली ये 4th 5th 6th स्ट्रिक्टली लोअर हो चाहे स्ट्रिक्टली अपर हो, उसमें मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ये बात तो पक्की है। देखिए आई इक्वल लास्ट के 3 देखिए, नंबर 4 5 6, आई इक्वल टू जे 0, आई इक्वल टू जे 0, और फॉर ऑल आई और जे हर आई के लिए 0, यानी पक्की बात है डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे ही होंगे। तो वहीं पे स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात उठेगी, वरना उठेगी ही नहीं। तो देखिए इस वाली मैट्रिक्स में यही 1/1 का मैट्रिक्स है जिसका सिंगल एलिमेंट है 0, तो यही आपका डायगोनल एलिमेंट है जैसे कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है 0, यानी ये स्ट्रिक्टली लोअर है, स्ट्रिक्टली अपर है, स्ट्रिक्टली लोअर है तो लोअर भी होगा, स्ट्रिक्टली अपर है तो ये अपर भी होगा। लेकिन जब हम 3 की बात करते हैं, यहाँ पे 3 लिखो चाहे -3 लिखो, कोई भी एलिमेंट लिख दो नॉन जीरो जो जीरो ना हो, तो यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ पे 0 के अलावा कोई और लिख दिया, आप -3 लिख दो, -7 लिख दो। तो ये भी 1/1 का मैट्रिक्स है। तो इसमें तो मेन डायगोनल का एलिमेंट यही है 3, तो ये तो 0 है नहीं, तो ये 0 के अलावा कुछ और है, वो क्या है आपका 3। तो इसको हम केवल बोलेंगे लोअर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बस मुझे उम्मीद है आप सबको नोट कीजिए और ढंग से एक बार रिवाइज कीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को समझ चुके होंगे। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं जिसमें हम इसके बच्चे कुछ 3-4 टाइप के मैट्रिक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। बस बाय बाय।